इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज़रा अंदाज़ा लगाइए इन 3 पाकिस्तानियों का जिनको रियाज में गिरफ़्तार किया गया है। अंदाज़ा ये लगाना है कि इनको किस वजह से पकड़ा होगा। ये बंदे देखिए, इनकी जान, इनके जुस्से देखिए, सर के बाल भी काले नज़र आ रहे हैं, नौजवान लड़के हैं। तो मैंने जब ये पिक्चर देखी तो मुझे यूँ लगा कि इन्होंने कहीं लड़ाई की होगी, या फिर ख़्याल आया कहीं कोई केबल वग़ैरह चोरी करते हुए गिरफ़्तार हो गए होंगे। फिर ये ख्याल आया कि हो सकता है कि साइबर क्राइम लॉ के तहत इन्होंने कोई वीडियो वायरल कर दी हो तो इनको पकड़ लिया गया। फिर ये भी जहन में था कि यार मनशियात का आजकल बड़ा चल रहा है, तो कहीं कोई ड्रग्स बेचते या ख़रीदते हुए ये तो नहीं पकड़े गए। तमाम मैं कयास आराइयाँ कर रहा था मैंने जब इसको देखा। लेकिन फिर ज़ाहिर बात है, मैंने ख़बर को ओपन किया तो ओपन करके मैं उसकी तफसील पढ़ता गया कि यार ये क्या है, क्यों ये पकड़े गए हैं। तो मेरी हैरानी ना रही कि ये ज़िंदा लाशें किस घटिया जुर्म में पकड़ी गई हैं। वैसे आपको क्या लगता है? अभी तक अगर आपने कमेंट नहीं किया तो वीडियो रोक के ज़रा कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो हालात पे नज़र रखते हैं और जानते हैं कि इन लोगों की करतूतें क्या होती हैं, और पता होता है लोगों को ये किस किस्म के लोग हैं और ये क्या करते रहते हैं। यकीनन आप में से भी बहुत कम से लोग सही तरह जज कर पाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि अनाउंसमेंट हुई है सऊदी पुलिस के ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर, और बताया गया है कि रियाज से ये 3 पाकिस्तानी गिरफ़्तार हुए हैं जो कि रियाज के अंदर भीख मांगते हुए मुख्तलिफ़ जगहों पे देखे गए। पूरी रैकी की गई और फिर उनको पॉइंट आउट करके सबूतों के साथ गिरफ़्तार किया गया भीख मांगते हुए। मैंने जैसे शुरू में कहा कि इन इन लोगों के आप ज़रा देखिए, हुलिये देखिए। मुनशियात बेची जाए या चोरी करना, फ्रॉड करना या कुछ भी ऐसे लड़ाई वगैरह सारे ही गलत हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो काबिल तारीफ़ हो। लेकिन ये तो मैं कहता हूँ कि मुनशियात के बाद सबसे घटिया दर्जे का काम है कि अल्लाह ने जिस्म में जान दी हो और बंदा किसी के सामने हाथ बंदा मर ही जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि कोई भीख मांगता फिरे। इन लोगों के अंदर गैरत का कोई मादा बाकी नहीं रहा, कोई थोड़ी सी शर्म, कोई झिझक वो बिल्कुल नहीं है। एक्टिंग में ये लोग इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, मैं कहता हूँ कि अगर कोई इन लोगों की फ़िल्म साज़ी की सनत बनाई जाए ना, तो ये ऐसे हड हराम लोग हैं कि ये उसमें टॉप करें। ये कितने पक्के मुँह बना के आते हैं, जनाब मेरी माँ का मसला, मेरी बहन का मसला है। एक खातून इनके साथ होती है अक्सर, जो बड़े आपको वेल ड्रेस्ड और ख़ूबसूरत नज़र आएगी, और फिर उसको बताएँगे कि मजबूरी में ये कर रहे हैं भैया ज़रा, या फिर अपने ऊपर बड़ा गुर्बत का कोई चीज़ ढाल लेंगे, अपने आप को गरीब शो करेंगे। और सारे के सारे ये पेशावर लोग हैं जो मांगते मांगते सिर्फ मांगते नहीं है, सिर्फ ये अपनी इज़्ज़त नफ्स को नहीं कुर्बान करते बल्कि मुल्क की वक़ार को कुर्बान करते हैं। मैं ऐसी वीडियोज़ पता क्यों बनाता हूँ? क्योंकि मैंने कई मर्तबा अपने काम करने के दौरान, बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, अपने काम करने के दौरान अपने लिए दूसरों की नज़रों में जो चीज़ देखी ना, वो बग़ैर कहे बंदा महसूस करता है कि अगला हमें किस तरह देखता है या क्या समझता है। इसमें एक तो ज़ाहिर बात है, इनके अंदर वो रेसिज़्म बहुत ज़्यादा है अरबों के अंदर, ये उसको रखते हैं। और ये सिर्फ़ अजमियों के साथ नहीं बल्कि इनको अरबों को आपस में अरबों के साथ भी होता है, ये उनकी रेसिज़्म वहाँ भी चलती है। इल्ला माशाअल्लाह जो अल्लाह से डरने वाला है, जो तकवा इख्तियार करने वाला है, लेकिन इनमें ये चलता है। ये हमें अछूत तो समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो जो खुद से मौका दें और ऐसे घटिया कामों के अंदर पकड़े जाएँ, ऐसे कामों में मुलव्विस हों, जाके झूठ बोल के भीख मांगे, तो तब वो और ज़्यादा उन लोगों को मौका देते हैं कि वो हमें उसी नज़र से देखते जाएँ। तो ये जितने लोग पकड़े जाते हैं ना, मैं कहता हूँ कि सिर्फ़ इनके ऊपर भीख मांगने का चार्जेस नहीं लगने चाहिए, बल्कि इनके ऊपर अपने हमवतनों का वक़ार मजरूह करने के चार्जेस भी लगने चाहिए। मुल्की वक़ार को दाँव पे लगाने के कवानीन के तहत भी इनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? क्या ये कसूरवार नहीं है कम्युनिटी के भी और मुल्क के भी? यानी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो सुबह से शाम तक धूप में काम करते हैं, सऊदी अरब की सड़कों पे काम कर रहे हैं, अपनी जान मार रहे हैं यार काम करने में। तो क्या ये उनकी हक तलफ़ी नहीं है कि उनके जैसे कपड़े पहन के उनके मुल्क का नाम लेके एक बंदा भीख मांगे और फिर एक नहीं कई आपको सड़कों पे नज़र आएँ। कम्युनिटी ये सोचे कि शायद ये सारे ही इस तरह के, जबकि ये सारे तो मेहनत करने वाले अज़ीम लोग हैं जो सर्दी गर्मी नहीं देखते, जो करीब और दूरी नहीं देखते, और ये धड़ाधड़ अपने काम में लगे हुए हैं। क्या आप लोगों की राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।